Differentiate between weather and climate and some elements of weather. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. स्टार्ट करेंगे आज यूनिट नंबर 3 क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में, और वेदर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो शामिल हैं जो वेदर बनाते हैं एक जगह का। सबसे पहले वेदर क्या है? मौसम। किसी भी जगह का मौसम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ये फ़ज़ा की एक हालत है जो किसी भी एरिया या किसी भी प्लेस की एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होती है, कम अरसे के लिए होती है। इसमें क्या शामिल है? जैसे हवा जो है उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, उसका टेम्परेचर, या एयर स्नो या हेलिंग हो रही है किसी जगह पर या नहीं, यानी एक जगह का मौसम कहलाता है ये। और क्लाइमेट क्या होता है? वो किसी जगह की आबो हवा है, यानी वेदर जो है वो मौसम है, क्लाइमेट किसी भी रीजन की या किसी भी एरिया की आबो हवा है। यानी हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट क्या है? वेदर पैटर्न्स हैं फॉर अ रीजन और ऑफ एन एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स, यानी वही क्लाइमेट वहाँ पर रहता है और उस जगह की आबो हवा बना देता है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़र्क हैं? वेदर में क्या फ़र्क है और क्लाइमेट क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम वेदर देखें तो कह सकते हैं कि हम बाहर निकलते हैं इस वक्त तो धूप है, ये इस वक्त यहाँ का मौसम कहलाएगा। या अगर हम सुबह उठते हैं तो बाहर बारिश हो रही है तो इसका मतलब है कि आज जो है वो रेनी वेदर है या बारिश वाला मौसम है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो किसी जगह का एवरेज वेदर पैटर्न फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वही क्लाइमेट रह रहा है, वही मौसम वहाँ पे बार बार रह रहा है, वो उस जगह की आबो हवा कहलाएगा। फिर अगर हम वेदर की बात करें तो वो क्विकली चेंज होता है, यानी अगर सुबह धूप है तो शाम को बारिश हो सकती है, या इस वक्त लाहौर में धूप है तो इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। ये वहाँ का वेदर चेंज है, यानी डे बाय डे चेंज होता है, क्विकली चेंज हो जाता है, सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो वो बहुत लंबे अरसे तक होता है और प्रडिक्टेबल होता है, हमें पता होता है कि ये इस जगह की आबो हवा है और ये कॉन्टीन्यूसली यही रहनी है। नंबर 3 डिफरेंस जो इसमें आएगा वेदर की, अगर हम बात करते हैं तो इसमें एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। टेम्परेचर, उस जगह का टेम्परेचर, उस प्लेस का टेम्परेचर क्या है एट दैट मोमेंट क्या है, फिर कितनी हवा चल रही है, तेज़ हवा है, हल्की हवा है, बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, ये सब कुछ जो है वो वेदर में शामिल है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो आइडेंटिफाई करता है, हमें बताता है कि उस जगह पर, उस पर्टिकुलर ख़ास जगह पर, ख़ास रीजन पर फ्लोरा एंड फौना क्या। फ्लोरा एंड फौना क्या चीज़ है? फौना हम कहते हैं उस रीजन में, उस एरिया में, उस प्लेस पर, ख़ास जगह पर मौजूद जितने जानवर हैं उनकी सारी स्पीशीज़ जो हैं वो फौना कहलाती हैं। फ्लोरा क्या है? उसी जगह पर मौजूद जितने प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज़ क्या क्या हैं, जितने प्लांट्स वहाँ पर उगे हुए हैं उस ख़ास एरिए पे, उस ख़ास इन्वायरमेंट में या उस ख़ास रीजन में, वो वहाँ का फ्लोरा कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस पे इनके आएँ तो वेदर में क्या है? वो इफ़ेक्ट करता है। अगर वेदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम धूप में हैं, धूप निकली हुई है, बाहर तेज़ टेम्परेचर है, तेज़ रोशनी है सूरज की, तो हम हल्के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वेदर जो है वो सर्दियों का, विंटर सीज़न आ जाता है तो हम गर्म कपड़े या मोटे कपड़े यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे बहुत खुश्क आबो हवा है, जैसे डेजर्ट्स में होती है, तो वहाँ पर वो वाटर रिसोर्सेज को देखते हैं कि हमने कितने वाटर रिसोर्सेज को बचा के रखना है इस आबो हवा से मुकाबला करने के लिए। इसी तरह अगर हम वेदर की बात करें तो प्लेस टू प्लेस और डे बाय डे वेदर चेंज होता है। यानी हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो 4 डिफरेंट वेदर जो हैं पाकिस्तान में आते हैं। मौसम 4 हैं, गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, बहार होती है, ख़ज़ां होती है।
रेनी सीज़न भी आता है हमारे मुल्क में, यानी कि 4 मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम आते हैं। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो जैसे हम डेज़र्ट्स की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर गर्म आबो हवा पाई जाती है, गर्म हवाएं वहाँ पे चलती हैं। इसी तरह अगर हम पोलर रीजन्स की बात करें तो वो इलाके जो नॉर्थ एंड साउथ पोल पर मौजूद हैं, उन इलाकों की आबो हवा जो है वो ठंडी होती है। होपफुली आपको वेदर और क्लाइमेट, मौसम और आबो हवा का डिफरेंस समझ आया होगा, कहाँ पे किस जगह का मौसम कैसा होता है और उस जगह की आबो हवा कैसी है, इनके फ़र्क आपको समझ आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।